हाय दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी हॉलीवुड की हैरानी के ऊपर, यानी कि रीच के ऊपर। हॉलीवुड के बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हॉलीवुड वालों का कहना है कि हमारी शुरू से कोशिश रही है कि हम रियलिटी दिखाएं और हकीकत के करीब फ़िल्म को दिखाएं। तो हमने आज तक एक से एक हकीकत दिखा दी, लेकिन जो रियलिटी इंडिया या पाकिस्तानी फ़िल्मों में दिखाई गई वो रियलिटी हम आज तक नहीं दिखा सके। तो वो रियलिटी हमें दिखाने का बड़ा शौक़ रहा। उनको ख़ास किस्म के रीच की तलाश है। उन्होंने एक अरसे से कह रहे हैं कि हमने फ़िल्में बनाई, हमने 3D बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लाए, मगर एक ख़ास किस्म का जो रीच है जो इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में मौजूद है, तो हम वैसा रीच कभी क्रिएट नहीं कर सके। हमें जंगलों की तलाश हम लोगों ने की, हम लोगों ने बड़े दुनिया भर के मतलब पहाड़ों की और हर जगह की तलाश हमने की, सन्नाटों की, लेकिन हमें कोई ऐसा रीच मिला नहीं। तो प्लीज़ हमें ये रीच कहीं से मुहैया किया जाए। उन रीचों में से एक की तस्वीर है ये जी। ये रीच जो है ये सूर्यवंशी फ़िल्म में पाया जाता है। सलमान खान साहब की फ़िल्म थी ये, और बड़ा ही जानदार रीच है ये। और इस रीच की कॉपी जो है अंग्रेज़ कभी भी नहीं कर सके अपनी फ़िल्मों में। इस रीच की मज़े की बात यह है कि ये है तो रीच, मगर इसकी जो मूँछें हैं वो इंसानी तरीके की बनी हुई हैं। तो ये कहलाता है इंसानी मूँछ वाला रीच। और रीच नंबर 2 जो हैं वो जिनकी तलाश है हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को, वो रीच नंबर 2 जो हैं वो ये हैं जी। ये रीच जो हैं ये फ़िल्म कातिलों के कातिल में पाए जाते हैं, जिसमें धर्मेंद्र और हमारे ऋषि कपूर साहब हीरो थे। तो इन्होंने बड़ी पिटाई की थी, जमकर पिटाई की थी ऋषि कपूर और धर्मेंद्र की। और इसके बारे में ये रीच सवाल ये पैदा होता है कि हॉलीवुड के डायरेक्टरों ने पूरे जंगल के जंगल और पहाड़ों के पहाड़, गुफाएं छान मारी, और उनको ये वाले रीच नहीं मिले अपने वहाँ पर कहीं भी, किसी जंगल में दुनिया के। तो ये रीच आखिर आते कहाँ से हैं? तो इन रीचों का राज जो है वो हमें बता रहे हैं अमजद खान साहब। हमारे बहुत ज़बरदस्त नामचीन एक्टर थे, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जो वो बता रहे हैं ये बात। मैं भी आपको अपनी ज़बानी बता दूं कि वो कहते हैं कि ये रीच, वो ये राज बताते हैं कि रीच कहाँ से आए, कैसे बनते हैं। तो वो कहते हैं कि जंगल का रीच जो है वो पागल औरत को उठा के ले गया था जंगल में। तो रीछा उन दोनों की प्यार की निशानी है। और ये अमजद खान साहब जो थे ये उन रीछों को पालने का जिम्मेदारी इन्होंने ली हुई थी। यानी एक तरह का एक फार्म खोला हुआ था इन्होंने। वहाँ पर ये ऐसी रीछ जंगलों से ढूंढ के पाल लेते थे जो कोई क्रॉस में बना हुआ होता था। तो इसलिए ये रीछ अंग्रेज़ों को आज तक किसी जंगल में नहीं मिल सका। अच्छा, अगला रीछ जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा, वो 2 सरों वाला है। उसकी तस्वीर ये है हाँ, उसकी तस्वीर ये है जी। ये रीछ पाकिस्तान में पाया जाता है, और इसकी ख़ास खूबी यह है कि इस रीछ के सर पे 2 सर हैं। दूसरी खूबी यह है कि ये हर वक्त हंसता रहता है ये रीछ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और तीसरी खूबी यह है कि इसका एक सर जो है वो जवान है और एक सर बूढ़ा है। अब ये रीछ जो है ये मेरे ख्याल में पैदा जब हुआ होगा तो इसका जो सफ़ेद सर है ना वो उसके साथ पैदा हुआ होगा। तो वो जवान था उस वक्त। बाद में कुछ अरसे बाद जो है इसका दूसरा सर, उसके दूसरे सर ने जन्म लेना शुरू किया बराबर में से। तो वो उसके जवान होते होते वो पहले वाला सर जो है वो बूढ़ा हो गया। तो ये है इस रीच की हकीकत। तो ये है। अब हम इस फिल्म का नाम है पंजाबी फ़िल्म है ये, पाकिस्तान की फ़िल्म का नाम है ख़तरनाक।
इतनी ख़तरनाक कि आप लोग भी इस क्लिप को देखकर जो है डर जाएंगे, अकेले वॉशरूम नहीं जा सकेंगे, इतनी ख़तरनाक है दोस्तों। और इसी फिल्म में एक रीच और है जो मुर्गी के परों को मिला के बनाया हुआ है। अच्छा, उस रीच की एक खासियत ये है कि उस रीछ की एक आंख है यहाँ पर। उस रीछ की एक आंख है यहाँ पर और वो क्लोजअप में ही झिपकती है, मतलब बंद खुल बंद होती है। दूर से आप उसको देखेंगे तो वो खुल बंद नहीं होती। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और एक और बात कि ये जो रीछ है ये गवर्नमेंट के महकमे में तैनात है और इसकी ज़िम्मेदारी है जो ये जो छप्पर झोंपड़पट्टियाँ होती हैं ना, सिर्फ इनको तोड़ना है। आप इस लिंक में देखेंगे वीडियो में तो इन्होंने 5-6 कोई झोंपड़े तोड़े हैं इन्होंने। तो ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो छोटी मोटी बस्तियाँ होती हैं उनको। तो ये गवर्नमेंट के भी बड़े काम आते हैं ये रीछ। अब आपको जो हम ये जो रीछ दिखा रहे हैं ये हैं हमारे इन रीछ का नाम है अमरेश रीछ जी। तो और ये दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये हैं हमारे संजीव रीछ। इस रीछ की भी खूबियाँ कुछ मुलायजा हों, इनके ऊपर कोई तीर का असर नहीं होता, ये ऐसा रीछ है। और ये जो है पत्थर उठा लेते हैं बड़े हैवी से हैवी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बंदों को उठा कर फेंक देते हैं। और इनके ऊपर मटका भी आप मारें तो तोड़ देते हैं, कोई असर नहीं होता मटके का। और खंजर मतलब कि चाकू वगैरह भी इन पे असर नहीं करता। और पिस्तौल जो है वो इनके ऊपर पिस्टल से गोली मारी जाए पिस्तौल से तो वो भी असर नहीं करती। और पिस्तौल जो है जब खाली हो जाए तो इनको फेंक के मारी जाए तो ये कैच कर लेते हैं। और कैच करने के बाद वो पिस्तौल हाथ में जो है हाथ के साइज़ से बड़ी हो जाती है और ये पिस्तौल को चकनाचूर कर देते हैं रबड़ की पिस्तौल को। तो ये ऐसे जो हैं रीछ, इनकी बड़ी तलाश है। ज़मीन के अंदर ये पाँव ज़रा सा हल्का सा रख दें तो ज़मीन में गड्ढा हो जाता है। तो ये ख़ास तौर पे जो है इनकी खुसूसियत ये भी है कि ये 2 आदमियों को एक साथ उठाकर पटक सकते हैं। और इसके अलावा जो है ख़ास तौर पे गुफ़ाओं के अंदर जो पिलर होते हैं उनके सख्त दुश्मन हैं ये। ऐसा रीछ है ये जो पिलर को तोड़ देते हैं और उठा के उस पिलर को और लोगों के पीछे भागते हैं। तो ये ऐसा रीछ है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता गुफ़ाओं के अंदर पिलर कौन बनाता है। तो इस रीछ की भी हॉलीवुड को सख्त शिद्दत से तलाश है, किसी जंगल में नहीं मिल पा रहे उनको। ये क्लिप भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और फिल्म का नाम है जानी दुश्मन। और बस ये देखिए आप और मुस्कुराते रहिए। और ये सारी बातें कहने का मकसद ये था कि हम लोग जब आप अंदाज़ा लगाएं कि 87 की बात है कि मैंने इस तरह की ये जो फिल्में हैं ये वक्तन फ़वक्तन मैंने देखी। तो उसमें क्या है कि 87 का दौर था तो मैं कितना 7 साल का होऊंगा, 8-9 साल का होऊंगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस दौर में भी ये इस तरह की फिल्में देखकर हम लोग हंसते थे, यानी हम बच्चे हंसते थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की फिल्में फिर बनाई किन के लिए जाती थी, कौन लोग थे जो इन फिल्मों को संजीदगी से देखते थे। हम तो नहीं देख पाते थे 8-9 साल की उम्र में भी। तो बहरहाल हॉलीवुड वाले बड़े परेशान हैं और उनको तलाश उनकी जारी है और वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसे रीछ कौन से जंगलों में मिलेंगे हमें, ये मूंछ वाले रीछ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। और अगर मेरी इन बातों से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो वेरी सॉरी। गुड बाय।